नाउ द नेक्स्ट थिंग जो हमारे टॉपिक में है, हमें क्या डिस्कस करना है, हमें डिस्कस करनी है कोलिजन्स। ठीक है, नाउ आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हर जगह लगता है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसको याद करके रखते हैं कि कोलिजन्स में ही है बस मोमेंटम। मोमेंटम हर जगह हो सकता है, हर चीज में अप्लाई करता है मोमेंटम। ठीक है, तो वो जनरलाइजेशन अपनी नहीं बनाएंगे, लेकिन हाँ अक्सर और बेशतर टॉपिक जो है ये कोलिजन्स में डील कर रहा होगा, क्योंकि वहां पे अच्छे सवाल बन सकते हैं इसके। ठीक है, बहरहाल हमें जो है वो दो कोलिजन्स के बारे में पढ़ना है। लार्जली जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दो टाइप्स ऑफ कोलिजन्स है। एक कहलाती है इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन। और एक कहलाती है इलास्टिक कोलिजन। ठीक है जी, इलास्टिक कोलिजन। ओके, नाउ जो आपकी इन इलास्टिक कोलिजन होती है, देखो ये भी अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं, दोनों टाइप्स ऑफ कोलिजन्स हैं, मोमेंटम का कंजर्वेशन का जो प्रिंसिपल है वो दोनों में लगता है। ठीक है, तो मोमेंटम विल ऑलवेज बी कंजर्व्ड नो मैटर व्हाट। ठीक है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, यानी इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। जितनी भी चीजें हैं जो भी कोलाइड कर रही हैं, चाहे इन इलास्टिक हो चाहे इलास्टिक कोलिजन हो, मोमेंटम जो है वो आपका हमेशा से कंजर्व ही होता है और हमेशा से कंजर्व ही होगा इन अ क्लोज सिस्टम। हाँ, लेकिन इन इलास्टिक में एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। ठीक है जी, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, और इसमें काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, और चार पांच स्टेटमेंट्स आपको लिख के दी हुई होंगी, इसमें से कौन सी सही है कौन सी नहीं है। सिर्फ ये चीज भी याद रखिए, यू कैन इजीली गेट 1 मार्क इन योर पेपर वंस। अच्छा, लेकिन जो मेरी जो असल बात जो मुझे करनी है, ठीक है जी, मुझे जो असल बात जो करनी है वो ये करनी है कि देखो, एक लगा सकते हो इफ अगर मैं इन इलास्टिक कोलिजन को देख रहा हूं, ठीक है, जब एग्जामिनर आपको नहीं बताएगा कि कोलिजन इन इलास्टिक है या इलास्टिक है, तब आप अज्यूम करोगे कोलिजन इन इलास्टिक थी। ठीक है, क्योंकि वो जब लोगे तो वो एक गलती हो जाएगी। देखो बेसिकली देखो, कोलिजन बहुत बड़ा एक स्फेयर है। ठीक है, बहुत बड़ा एक कह लो वेन डायग्राम में बहुत बड़ा एक सर्कल है, उसका जो बड़ा सर्कल है वो है इन इलास्टिक का। ठीक है, और उसके अंदर एक छोटा जो है वो आता है इलास्टिक का। कहने का मतलब ये है कि ये हमेशा देखोगे कि हमेशा मोमेंटम कंजर्व होगा। काइनेटिक एनर्जी कुछ कुछ ऐसी केसेस में कंजर्व हो जाता है, जिनमें कंजर्व होता है हम उनको इलास्टिक कोलिजन्स कहते हैं ना। इसको जो है वो बड़ा ध्यान में रखोगे बात को, कि देखो मोमेंटम जो है वो तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें कन्वेंशन बना के और कन्वेंशन के थ्रू सॉल्व करोगे। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो उसमें स्पीड प्लस माइनस कुछ नहीं लेने की जरूरत, ना कन्वेंशन बनाने की जरूरत। काइनेटिक एनर्जी हमने डायरेक्टली जो है वो हम वैसे ही कर लेंगे। ठीक है, सो फॉर सॉल्विंग इन इलास्टिक कोलिजन्स, अगर आपको इन इलास्टिक कोलिजन सॉल्व करनी है, तब आपके पास एक ही तरीका है। क्या तरीका है, यूज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यूज इनिशियल मोमेंटम्स विल इक्वल टू फाइनल मोमेंटम्स, सिर्फ यही तरीका है। लेकिन अगर आपके पास जो है वो इलास्टिक कोलिजन्स हो, ठीक है जी, तब आपके पास बहुत सारे तरीके जो है वो आ जाते हैं, जिसमें से एक तरीका हमने जो है वो एक और अभी डिराइव करना है, इलास्टिक कोलिजन्स। So question doesn't state type collision, we assume it to be inelastic, yes, क्योंकि इट इज मोस्ट सेफ टू अज्यूम दैट ना। देखो अगर तुम उसमें अगर अगर वो थी भी इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, लेकिन बेटर ये होगा कि यू जस्ट गो ऑन, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोलिजन के बारे में बताया हुआ नहीं है इलास्टिक इलास्टिक, तो जस्ट यूज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, फिर और कोई फॉर्मूला कोई और चीज में नहीं घुसोगे। ठीक है, लेकिन अगर इलास्टिक कोलिजन बताया हुआ है तो इसके तीन तरीकों से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और जो ये 1 2 3 करके लिख रहा हूं, ये लाइक कह लो कि एक असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं। कौन सा स्टेप इजीएस्ट है करना, फिर अगर वो नहीं होता तो फिर कौन से स्टेप पे जाओ, अगर वो भी नहीं तो फिर कौन से स्टेप पे जाओ। ठीक है, सो पहला वाला स्टेप वो भी हमें ड्राइव करना, तो वो नहीं लिख रहा। दूसरा वाला स्टेप है कि आप प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस्तेमाल कर लो। ठीक है, यूज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और तीसरा ये है कि अगर मोमेंटम से भी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप कह लो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज इनिशियली विल इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज फाइनली। ठीक है जी, आप ये भी कर सकते हो फॉर इलास्टिक कोलिजन्स।
सही है। और हम इन्हीं दोनों को इस्तेमाल करते हुए एक अपना पहली स्टेटमेंट जो डिराइव कर लेंगे, जिससे अक्सर और बेशतर 90% वो साला आप आराम से कर लोगे जल्दी से, ये इन दोनों में चीजों में नहीं घुसने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बाकी इधर ये रखना दिमाग में कि एनर्जी इज स्केलर, एनर्जी इज स्केलर। ठीक है, टेक स्पीड्स। ठीक है जी, नो प्लस और माइनस। सही है, आई एम प्रीटी श्योर, इससे बात समझ आ रही है। बाकी अगर प्लस माइनस लोग भी तो काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर आ रहा होता है फॉर्मूला में, तो वैसे ही स्क्वायर जो है वो माइनस प्लस सब कुछ हटा देता है। अच्छा, अब चलते हैं जरा अपनी हम डेरिवेशन पे। नाउ आपको जो ये डेरिवेशन जो मिलेगी, ये वाली जो डेरिवेशन है, ये काफी जगह सारी बुक्स में काफी डिफरेंट जगहों पे आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ये डेरिवेशन मिलेगी। और मैं ये नहीं कह रहा कि वहां से कोई भी डेरिवेशन जो है वो गलत है, ठीक है जी, लेकिन आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप ये वाली डेरिवेशन इस्तेमाल करो। क्यों कह रहा हूं ये? क्योंकि आपने मेरे साथ काइनेमेटिक्स सीखी, आपने मेरे साथ फोर्सेस सीखी, आपको कन्वेंशन बनाने आती है, तो आप कन्वेंशन के हिसाब से आराम से अपने क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है, ये जो ये डेरिवेशन है, ये सेंस नहीं बनाती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई खास सेंस इतना ज्यादा नहीं बनाती है, लेकिन इट इज द इजीएस्ट, क्योंकि जो है वो सब चीजें इससे हो जाती है। ठीक है, मतलब आप लोगों को फॉरेन सेंस नहीं बनाएगी ये चीज, लेकिन ये कन्वेंशन से जब करके करोगे तो फिर ऑटोमेटिकली सारी चीजें सेंस बनाएंगी खुद ब खुद बनाएंगी। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू अज्यूम अ केस, व्हाट एम आई गोइंग टू अज्यूम? आई एम गोइंग टू अज्यूम कि आपके पास जो है वो कह लो कि एक मास ऑब्जेक्ट वन है। ठीक है जी, उसका मास m बोल रहा हूं, एंड उसकी स्पीड मैं बोल रहा हूं एज u, इस तरीके से। ठीक है जी, आई एम टेकिंग दिस एज u। अच्छा जी, और मैं जो हूं वो एक और मास ले रहा हूं, ठीक है, और उसको मैं 2 बोल रहा हूं, और उसको भी मैं m बोलता हूं। लेट्स नॉट कॉल इट m, लेट्स कॉल दीज इनके वेरिएबल्स के हिसाब से, ताकि हमारे पास कोई डिफरेंशिएशन रहे। m1 बोल रहा हूं मैं इसको, और इसकी स्पीड है u1। ठीक है जी, इसी तरह ये m2 है, एंड इसकी स्पीड है u2। सही है जी, एंड बोथ आर मूविंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। होता ये है कि ये दोनों कोलाइड करते हैं फिर, ठीक है, दिस वन गोज एंड कोलाइड्स इनटू दैट। जब ये दोनों कोलाइड करते हैं, तब भी ये होता है कि ये फिर भी दोनों आगे की तरफ ही जा रहे होते हैं। ठीक है जी, सो इसमें आप लोग इसमें कोई ज्यादा सेंस नहीं बनाने की कोशिश करें। ऐसा हो भी सकता है, ऐसे केसेस हो भी सकते हैं, हो सकता है ऐसे केसेस एग्जैक्टली ना हो, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, जो इक्वेशन डिराइव करवाऊंगा वो हर चीज में चल जाएगी, आप लोगों ने उसकी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, लेकिन अगर आपको डेरिवेशन करने को आए तो डू दिस, इस तरीके से करोगे तो कोई और फॉर्मूला डिराइव नहीं होगा, हमेशा वही वाला फॉर्मूला डिराइव होगा जो आपको सबसे इजीएस्ट लगेगा, बेस्ड ऑन हमारा जो क्रैश कोर्स जितना हमने प्रोग्रेस किया। ठीक है जी, अच्छा, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता है, अगर आई एम कंसीडरिंग दिस एन इलास्टिक कोलिजन, तो पहली चीज जिसके साथ मैं सॉल्व कर सकता हूं वो ये होगी कि आई कैन यूज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बाई सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम्स मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटम्स। जब मैं ये चीज कर रहा हूं, मोमेंटम के लिए सॉल्व कर रहा हूं, सो लेट्स आल्सो मेक अ कन्वेंशन, लेट्स से राइटवर्ड्स एज पॉजिटिव। ठीक है जी, अच्छा, नाउ दिस वन विल बी m1u1। ठीक है, m1u1 प्लस दिस वन विल बी m2u2, m2u2, और ये वाली क्या होगी? ये वाली होगी m1v1 पॉजिटिव, और ये m2v2 पॉजिटिव। मतलब सब कुछ जो है वो पॉजिटिव में ही आ गया है हमारे पास, m1v1 प्लस m2v2। सही है जी, अच्छा जी, अब मैंने जो है वो यहां तक जो चीज लिखी है, मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं जो हूं वो चलो इसको अभी हम फिलहाल इतना ही छोड़ते, लेट्स लीव इट लाइक दैट। एक हमारे पास ये आ गई है इक्वेशन यहां से। अब ऐसा करते हैं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा के उसको भी देख लेते हैं कि उससे क्या बन रहा है। सो आई एम गोइंग टू डू दैट वर्किंग अ बिट ओवर हियर, यहां, ताकि जगह हो के पास। सो देन दी आई ऑल्सो नो दैट द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज इनिशियली मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज फाइनली। ठीक है जी, अच्छा जी, नाउ काइनेटिक एनर्जीज इनिशियली क्या है? हाफ m1u1 स्क्वायर। ठीक है, सो दिस विल बी हाफ m1 एंड देन u1 स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाफ m2u2 स्क्वायर। ठीक है जी, सो हाफ m2u2 स्क्वायर एंड इक्वल्स टू, ये क्या होगा? ये हो जाएगा हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर।
ठीक है, यू डू नॉट नीड टू पुट इन, इसके लिए कोई प्लस माइनस कोई चीज लेने की जरूरत ना, कन्वेंशन को देख के मैंने कुछ डाल रहा हूं, मैं ऐसी सारी वेलोसिटीज लिख रहा हूं क्योंकि ये एनर्जी है, ये वैसी की वैसी ही पॉजिटिव होगी, दिस डज नॉट नीड टू बी, उसके अंदर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं जरा जो है वो क्या कर रहा हूं कि मैं दोनों इक्वेशन से ना जरा ये करना चाह रहा हूं कि मैं m1 सारे जो है वो एक जगह जोड़ दूं और m2 दोनों जो है वो सारे एक जगह जोड़, ताकि मेरे पास मैं कुछ कर सकूं, इन दोनों इक्वेशंस को मिला सकूं, क्योंकि यहाँ पे ये m1 m2 आर गुड फैक्टर्स टू यूनिफाई दम। तो ऐसा करते हैं कि हम ये वाला जो m1 वाला टर्म है वो इधर ले आते हैं। अच्छा, और एक और काम ये भी करते हैं कि आपको ये हाफ 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 नजर आ रहा है हर जगह, राइट? तो अगर मैं पूरी चीज को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सारे कट जाएंगे। सो मैंने पूरी चीज को ऑन बोथ साइड्स 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सब कुछ कट गया। ठीक है, अब मेरे पास ये आता है m1 u1 स्क्वायर, ठीक है, और मैं ये वाला m1 v1 स्क्वायर भी उधर लेके जा रहा हूं, सो माइनस m1 v1 स्क्वायर विल इक्वल टू, ये लिख रहा हूं m2 v2 स्क्वायर, और मैं इसको उस साइड भेज रहा हूं विच इज माइनस m2 u2 स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं, यहां से m1 कॉमन ले लेते हैं, सो m1 ये हो जाएगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर विल इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ठीक है जी, इसी तरह सेम मैं इधर भी करना चाह रहा हूं, इधर भी यही करते हैं ताकि कुछ ना कुछ हम निकाल सके। सो अगेन m1 u1 और इधर इसको ले आते हैं, सो ये माइनस m1 v1 और ये m2 v2 है, और इसको अगर हम ले जाते हैं सो ये माइनस m2 u2 हो जाएगा। ठीक है जी, m1 को इधर से भी कॉमन लेते हैं, सो दिस बिकम्स u1 माइनस v1, और m2 को इधर से भी कॉमन ले लेते हैं, सो दिस बिकम्स v2 माइनस u2। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं m1 अपॉन m2 का रेशियो निकालना चाह रहा हूं। तो मैंने जब m1 अपॉन m2 का रेशियो निकाला तो मुझे पता चला ये v2 माइनस u2 अपॉन u1 माइनस v1 आया। ठीक है जी, एंड सिमिलर ओवर देयर, मैं यहां पे भी यही करना चाहूंगा, मैं m1 अपॉन m2 का रेशियो निकालना चाहूंगा। m1 अपॉन m2 शुड बी इक्वल्स टू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है जी, अब मैंने क्योंकि ये m1 अपॉन m2 के रेशियो दोनों साइड्स पे निकाले हैं, आई एम गोइंग टू टेक दिस एंड सब्स्टिट्यूट ओवर हियर। सब लोग मेरे साथ हो, सबको समझ में आ रहा है अभी तक? ठीक है, दिस कम्स इन ओवर हियर एंड आई एम गोइंग टू पुट इट ओवर हियर, राइट? सब हो ना मेरे साथ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं अभी तक? दिस डेरिवेशन कैन कम, ठीक है, आपके कोर्स में, आपके क्वेश्चन, आपके पेपर में आ सकती है डेरिवेशन, आती नहीं है दैट समथिंग एल्स, लेकिन ये आपके कोर्स में है, इट इज इंक्लूडेड इन योर कोर्स, यू नीड टू नो दिस। ठीक है, अब v2 माइनस u2 और u1 माइनस v1, v2 माइनस u2, v2 माइनस u2 अपॉन क्या चीज है, u1 माइनस v1। ठीक है जी, अपॉन u1 माइनस v1 and this will equals to v2 square minus u2 square, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है जी, अच्छा जी, अब जरा हम ये कर लेते हैं कि एक काम कर लेते हैं, एवरीवन नोज दिस आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी ए प्लस बी, राइट? ऐसा ही है, यही पढ़ा हमने मैथ्स में, इसको मैं साफ करके लिख रहा हूं, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो मैं ये वाली साइड को इस तरीके से खोल के लिख रहा हूं। ठीक है जी, सो v2 माइनस u2 अपॉन u1 माइनस v1 विल इक्वल टू v2 माइनस u2 देन v2 प्लस u2। ठीक है जी, एंड नीचे हम क्या कर लेते हैं, हम कर लेते हैं u1 माइनस v1 एंड u1 प्लस v1। ठीक है जी, अब ये करते हैं, अब मैं इधर भी ब्रैकेट्स लगा लूं इससे पहले गलत हो जाए, ब्रैकेट्स इधर भी लगाए, दिस इज v2 माइनस u2 कैंसिल कैंसिल, u1 माइनस v1 कैंसिल, u1 माइनस v1 कैंसिल, इधर क्या बचा, इधर जीरो नहीं हुआ, ठीक है, इधर मिस्टेक नहीं कीजिएगा, दिस इज नॉट जीरो, दिस बिकम्स 1। ठीक है जी, 1 बना ये, तो अब मैं जो हूं वो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, दिस बिकम्स u1 प्लस v1 विल इक्वल्स टू v2 प्लस u2। ठीक है, अब इसको फाइनल अरेंज कर लेते हैं, u1 माइनस u2 विल इक्वल्स टू
V2 माइनस V1। ठीक है जी। नाउ दिस इज योर फाइनल इक्वेशन फॉर इलास्टिक कोलिजन, जिससे इलास्टिक कोलिजन सबसे आसानी से टेस्ट की जा सकती है। क्या है वो? U1 माइनस U2 इक्वल्स टू V2 माइनस V1। ठीक है। दिस इक्वेशन आपको डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स में डिफरेंट जगहों पे ये अलग अलग मिलेगी। हो सकता है U1 प्लस U2 V2 प्लस V1 डायरेक्ट मिले, हो सकता है कुछ और तरीके से डायरेक्ट मिले, लेकिन वो चीजें फॉलो नहीं करना, क्योंकि उसके अंदर वो कन्वेंशन पहले से डिफाइंड है, वो उसमें ऑलरेडी वो केस डिफाइंड है वो चीज। ठीक है। तो यूज दिस, क्योंकि इसमें आपका फायदा क्या है? यू चूज द कन्वेंशन। ठीक है। यू जस्ट लर्न दिस इक्वेशन, ये आपको याद होना चाहिए, U1 माइनस U2 इक्वल्स टू V2 माइनस V1। फिर अपने हिसाब से कन्वेंशन बनाओ। कन्वेंशन बनाने के बाद चीजें उठा के यहाँ पे प्लग इन करो, आंसर ऑटोमेटिकली 110% खुद ही सही आएगा। और कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। जो काइंड ऑफ क्या आयो, कन्वेंशन चूज करो, उठा के डाल दो चीज में, वैसे ही यहाँ पे भी करोगे तो ये भी आपको परफेक्ट आपका आंसर दे देगी। ठीक है। सो दिस इज द इजिएस्ट वे। ठीक है। दिस, अगर ये कोई भी चीज इस चीज में फॉल कर रही है, ठीक है, ये इलास्टिक कोलिजन कहलाएगी। ठीक है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आई मीन बाय दैट कि अगर U1 माइनस U2 करो और फॉर एग्जांपल आता है आंसर 4, और V2 माइनस V1 करो तब भी आता है आंसर 4, तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस विल बी एन इलास्टिक कोलिजन। इजी पीजी। और अगर कोई कोलिजन जो है वो इसमें फॉल नहीं कर रही, अगर वो इस चीज को प्रूव नहीं कर रही है, तो वो इलास्टिक कोलिजन नहीं होगी। ठीक है जी। सो दिस इज योर डेरिवेशन एंड दिस इज द नंबर वन थिंग दैट यूल बी यूजिंग टू चेक फॉर इलास्टिक कोलिजंस। सही है, सबको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बाकी मैं इसके क्वेश्चंस कराता हूं तो फिर वी विल सी किस तरह करते हैं इसको। तो बेसिकली जो आप इलास्टिक कोलिजंस को टेस्ट करने के लिए सबसे पहली चीज इस्तेमाल करोगे, वो आप इस्तेमाल करोगे ये इक्वेशन, बिकॉज दिस इज द इजीएस्ट। इसमें सिर्फ स्पीड्स डालनी है। देखो इसमें मास भी नहीं है। U1 माइनस U2 विल इक्वल्स टू V2 माइनस V1। आसानी से जस्ट मेक अ कन्वेंशन एंड जस्ट स्टार्ट प्लगिंग इन थिंग्स। ये आपको फौरन से बता देगी इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। ठीक है। लेट्स ट्राई टू डू प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। आपको जो है वो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, टू स्फीयर्स ट्रैवल अलोंग द सेम लाइन विद वेलोसिटीज U1 एंड U2, दे कोलाइड एंड आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटीज आर V1 एंड V2। ठीक है जी। विच कोलिजन इज नॉट इलास्टिक? तो जल्दी से आई वांट एवरीवन टू ट्राई दिस और मुझे बताए कौन सी जो है वो कोलिजन इलास्टिक नहीं है। एक्चुअली सो द स्टेटमेंट वाज U1 माइनस U2 इक्वल्स टू V2 माइनस V1। अब देखो इसमें आपको कन्वेंशन नहीं होता, उन्होंने आपको जो है वो पहले से ही दे दिया है। ठीक है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट प्लग इन ओवर हियर। 2 U2 में जब डाल रहे हो सो -5 करके डालोगे। देन V2 क्या है? V2 है -2 एंड देन -5 करोगे। तो इफ यू सी 2 + 5 7 आ रहा है ये। ठीक है। दिस इज कमिंग आउट टू बी, एक सेकेंड, U1 माइनस U2 राइट। सो 2 माइनस -5, सो 2 + 5 7। सही है। सो दिस इज 7 एंड ये जो है वो आपके पास आ जाता है, ये वाली साइड आ रही है +5 - 2, दिस इज गोइंग टू बी 3। ठीक है। सो दिस इज नॉट प्रूविंग दी इलास्टिक कोलिजन वाली वो, तो दिस इज ऑब्वियसली नॉट इलास्टिक। बाकी सब भी जल्दी चेक कर लेते हैं, जस्ट प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। ये नीचे वाला भी करके दिखा रहा हूं, बी भी करके दिखा रहा हूं। सो इफ यू सी U1 3, देन U2 क्या है? -3 है। देन V2 क्या है? V2 6 है एंड देन -0 है। ठीक है जी। सो इफ यू डू दैट, 3 + 3 is 6 and then 6 - 0 is also 6. This is an elastic collision. ऐसा करते हैं, सारी चेक कर लेते हैं क्योंकि इधर हो सकता है सबको प्रॉब्लम हो। देखो क्या कर रहा हूं, U1 माइनस U2। ठीक है। तो U1 माइनस, लेकिन ये जो माइनस वाला है ये फॉर्मूला के अंदर है। ठीक है। डू नॉट कंसिडर दिस कि ये माइनस लगा हुआ है U2 की डायरेक्शन के साथ, ये पहले से फॉर्मूला में। ठीक है। एंड देन V2 इज 6 एंड -V1 इज दिस, सो 3 + 2 is 5 एंड दिस इज ऑल्सो कमिंग आउट टू 5, तो ये भी सही है बिल्कुल। एंड देन इसको कर लेते हैं, सो 5 देन -2 है ये, देन V2 is 6 एंड ये -3, सो ये आपके पास 5 - 2 3, और लेफ्ट राइट हैंड साइड भी 3, ये भी आपके पास सही की सही। ये तीनों की तीनों इलास्टिक है, वो ऊपर वाली जो थी वो क्या थी? वो इन इलास्टिक थी। ठीक है। कोई प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? अब चलते हैं, कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको समझानी है। ठीक है। क्या बात समझानी है? इस फॉर्मूले को थोड़ा सा डिस्कस करें। U1 - U2 विल इक्वल टू V2 - V1। ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है। इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। U1 - U2
इक्वल्स टू v2 माइनस v1। इसको अगर मैं वर्ड्स में लिखने जाऊं, ठीक है, इफ आई वांट टू डिस्क्राइब दिस स्टेटमेंट इन वर्ड्स, क्योंकि हमने मैथमेटिकल डिराइव कर लिया ना, अगर मैं इसको वर्ड्स में डिस्क्राइब करना चाहूं तो ये चीज कहलाएगी, दिस थिंग इज कॉल्ड द रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। ठीक है, यानी दोनों की एक दूसरे के रिलेटिव क्या स्पीड है मिलने की, राइट। सो एट व्हाट स्पीड आर दे अप्रोचिंग ईच अदर, रिलेटिव, एक दूसरे के रिलेटिव, ये भी समझाना है मुझे, ठीक है, ताकि हम थोड़ा सा इसको भी समझ लें टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये है रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, ठीक है। सो दिस इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। सो बेसिकली अगर मैं इलास्टिक कोलिजन को वर्ड्स में कोट करना चाहूं तो वर्ड्स में इसका मतलब ये होगा कि रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच equals to the relative speed of separation, ठीक है। This is the word equation for this, the relative speed of approach equals to relative speed of separation। अच्छा जी, अब कुछ चीजें मैं इधर समझाता चलूं। देखो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड ये होती है कि कोई थर्ड पार्टी ऑब्जर्वर ना हो, ठीक है, यानी जो दो बॉडीज के बीच में मोशन हो रहा है उन्हीं में से किसी की आंखें लगी हुई हो और वो देख सके कि क्या हो रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल व्हाट डू आई मीन बाय दैट, लेट्स कंसिडर अ बॉडी ए, ठीक है, यू हैव अ बॉडी ए एंड देन देयर इज अ बॉडी बी, ठीक है जी। अच्छा, अब होता यह है कि ए 2 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ जा रहा है, राइट। सिमिलरली बी भी 2 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ जा रहा है। तो अगर मैं ए के पास आंखें लगा दूं, अगर मैं ए को आंखें दे दूं कि ए देख सके, राइट, इफ आई गिव ए आंखें, ए देख सकता है अब, तो ए को ये नजर आएगा कि बी उसके लिहाज से रिलेटिव टू इट इज स्टेशनरी। क्यों भाई, जब ए 2 मीटर पर सेकेंड चलता है, जब एक सेकंड में ए आगे जाता है 2 मीटर से, तो बी भी एक सेकंड में 2 मीटर से आगे चल जाता है। सो ए और बी के बीच में जो सेपरेशन है, राइट, वो चेंज नहीं करती। तो अगर ए की आंखें लगी हुई और ए को नजर आ रहा है बी मेरे रिलेटिव स्टेशनरी है, तो उसके रिलेटिव क्या है, वो क्या समझ रहा है, वो ये समझ रहा है कि बी स्टेशनरी। हालांकि कोई थर्ड पार्टी ऑब्जर्वर है तो उसको नजर आ रहा है कि भाई दोनों 2 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, कोई भी स्टेशनरी नहीं है। लेकिन अगर ए की आंखें लगा दोगे, जब दोनों की सेम स्पीड्स हैं, तो ए के मुताबिक क्या होगा, ए के मुताबिक बी स्टेशनरी है। क्यों स्टेशनरी है, बिकॉज उनके बीच में सेपरेशन जो है वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। सो रिलेटिव स्पीड, या हम ये देखते हैं बी इज स्टेशनरी रिलेटिव टू ए। सबको बात समझ में आ रही है? इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस? कोई बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है जी। अब आ जाते हैं जरा हम इस पे कि फॉर एग्जाम्पल उसका सब आंसर मुझे देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब केस सिनेरियो ये है कि ए तो जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, लेकिन बी जो है वो सिर्फ 1 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। सो मुझे बताओ कि अब ए को क्या देखेगा, व्हाट वुड बी द रिलेटिव स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए? बी इज कमिंग क्लोजर डेफिनेटली, क्योंकि ए कहता है मैं 2 मीटर पर सेकेंड से आगे चल रहा हूं, बी जो है वो सिर्फ 1 मीटर पर सेकेंड से आगे चल रहा है, राइट, ऐसा ही है। सो ए विल डेफिनेटली कैच अप टू बी बिकॉज ए इज ट्रैवलिंग फास्टर, राइट। सो बेसिकली व्हाट ए इज सीइंग, ए ये देख रहा है कि बेसिकली मैं बी की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा हूं। इफ यू गिव ए आईज, अगर आप ए को आंखें दे दोगे तो ए को ऐसा लगेगा, देखो चल तो बी भी रहा है 1 मीटर पर सेकेंड में, और चल वो भी रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन जो उनका जो नेट इफेक्ट आ रहा है, बेसिकली ए को नजर आता है कि मैं बी की तरफ जा रहा हूं विद 1 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि एक सेकंड में क्या हुआ, ये 2 मीटर आगे चला, एक सेकंड में ये क्या हुआ, ये 1 मीटर आगे चला, तो 2 माइनस 1, इन दोनों की जो बीच में गैप था वो 1 मीटर से कम हो गया, इन दोनों के बीच में जो गैप था वो 1 मीटर से कम हो गया, राइट, ऐसा ही है। सबको समझ में आ रही है बात? एक्सप्लेन अगेन। अच्छा अब्दुल्ला फॉर यू, बेसिकली देखो अगर मैं ए की आंखें लगा दूं इस केस में, ठीक है, तो ए को क्या लग रहा है, अब देखो जब मैं किसी को आंखें दे देता हूं ना, तब उसका परसेप्शन नहीं रहता कि वो खुद चल रहा है, राइट। तो मतलब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को आंखें दे दूं, ठीक है, और ये 2 मीटर पर सेकंड से चल भी रहा है, तो अपने रिलेटिव टू ये स्टेशनरी है, क्योंकि आंखें तो उसकी वहीं लगी हुई ना,
आसपास की इन्वायरमेंट अगर हिल नहीं रही हो, ठीक है, तो इसको पता नहीं चलने वाला कि मैं आगे चल रहा हूं। राइट, अगर मैं तुम्हें कमरे में बंद कर दूं और पूरा पूरा व्हाइट कर दूं, हर जगह से बिल्कुल व्हाइट कर दूं, तो तुम जब भाग भी रहे होगे तुम्हें ऐसा फील नहीं होगा कि मैं भाग रहा हूं, क्योंकि तुम्हें ऐसा कोई परसेप्शन ही नहीं होगी तुम्हारे पास कि कोई चीज मेरे रिलेटिव हिल रही है, सब कुछ ही व्हाइट है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो जब भी किसी चीज की आंखें लगा दोगे तो उसके रिलेटिव चीजें जो है वो, मतलब उसकी स्पीड की रिलेटिव सब चीजें मेजर होना शुरू होती है। ठीक है, जब मैंने ए को आंखें दी और वो 2 मीटर पर सेकेंड से खुद आगे चल रहा था, और बी जो था वो 1 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा था, तो होगा ये कि बी तो चला 1 सेकेंड में सिर्फ 1 मीटर, बी चला 1 सेकेंड में 1 मीटर, लेकिन ए जो है वो 1 सेकेंड में चला 2 मीटर। राइट, जब ये 2 मीटर चला और ये सिर्फ 1 मीटर आगे चला है, तो कैन आई से दैट इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन थी वो 1 मीटर से डिक्रीज हो गई। राइट, क्योंकि ये सिर्फ 1 मीटर आगे चला, ये 2 मीटर आगे चला, 2 - 1 दोनों के बीच में जो सेपरेशन थी वो 1 मीटर से कम हो गई। ऐसा ही अब्दुल्ला? ठीक है, सो इन दिस केस आई विल से दैट बी इज ट्रैवलिंग with 1 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ए। क्योंकि ए को नहीं पता ए हिल रहा है, ए को ये नजर आता है कि बी मेरे पास 1 सेकेंड में 1 मीटर करीब आ गया, तो ए को ये लगेगा कि यार बी मेरी तरफ आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, बी इज बेसिकली कमिंग टूवर्ड्स मी विद अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। हालांकि कोई थर्ड पार्टी ऑब्जर्वर हो तो वो कहेगा ये पता नहीं क्या बाप ने अपने की बातें कर रहा है। दिस इज व्हाट द कांसेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड इज। ठीक है, ठीक है जी। सो अब अगर मैं ये करूं कि ए भी बी की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और बी भी ए की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, सो अब अगर मैं ए को आंखें दे दूं तो ए को क्या नजर आएगा? व्हाट शुड बी द रिलेटिव स्पीड ऑफ बी रिलेटिव टू ए, मतलब व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी रिलेटिव टू ए? अब क्या नजर आएगा ए को? अच्छा, आई कैन हियर अस नाउ। अच्छा, सो बेसिकली अल्मा इज करेक्ट। अगर ए भी बी की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और बी भी ए की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो ए को ये नजर आएगा कि इन दोनों के बीच में जो गैप है, देखो जब ये 2 मीटर पर सेकेंड से आगे गया, जब ये 2 मीटर 1 सेकेंड में आगे चला गया और ये भी 2 मीटर 1 सेकेंड में आगे चला गया, तो इन दोनों के बीच में सेपरेशन जो थी वो 4 मीटर से डिक्रीज करी है। इट हैज डिक्रीज बाय 4 मीटर्स। तो ए अपने लिहाज से तो स्टेज नहीं है, उसको क्या नजर आएगा? उसको नजर आएगा बी उसकी तरफ 4 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। ठीक है, सो इन दिस केस सिनेरियो ए विल सी बी इज ट्रैवलिंग with 4 मीटर पर सेकेंड towards A relative to A। ठीक है जी। अच्छा, ये सब चीजें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये क्वेश्चंस आएंगे। दे विल आस्क यू टू कैलकुलेट दी रिलेटिव स्पीड्स। ठीक है, दे हैव क्वेश्चंस ओवर हियर। आप हमें रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच बताओ, आप हमें रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन बताओ। ठीक है, मैं समझा रहा हूं अब्दुल्ला दोबारा, लेकिन दीज आर क्वेश्चंस, और ये अब न्यू वाले जो नए पास्ट पेपर्स हैं, रिसेंट वाले पास्ट पेपर्स हैं, उसमें ये चीज अक्सर वो पूछने लग गए। तो अब हम इस केस में क्या करेंगे वो भी समझाता हूं। आप लोगों को इतनी ज्यादा इसके अंदर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो हम देखते हैं। ठीक है, अच्छा, नाउ द गुड थिंग इज सर, क्या हमें जो है वो ये सब चीजें ये देखना पड़ेगा पर्सपेक्टिव, क्योंकि बहुत मुश्किल है। आई नो रिलेटिव स्पीड इज अ मुश्किल चीज, ये इसके अंदर देखना या समझना ये चीजें मुश्किल होती हैं। मजे की बात ये है कि रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच निकालनी हो तो ये फॉर्मूला लगा दें विद द कन्वेंशन। ऑफ कोर्स रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, अगर आपको रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच लगानी है, निकालनी है, तो विद द कन्वेंशन यूज दिस फॉर्मूला। और अगर आपको रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन निकालनी है तो कन्वेंशन के साथ ये चीज निकाल लें, उसमें चीजें डालेंगे कन्वेंशन के हिसाब से, तो खुद ब खुद आ जाएगी। तो फॉर एग्जांपल जस्ट अ प्रूफ, ये दोनों अप्रोच कर रहे हैं अभी, तो u1 माइनस u2 अप्रोच की अगर मैं रिलेटिव स्पीड निकालना चाहूं तो कन्वेंशन बनाओ, सीधा सीधा 2 भी पॉजिटिव जाएगा, -2 भी पॉजिटिव जाएगा, 0 आ गया। ठीक है, तो यही चीज हमने ये देखी थी, इट इज स्टेशनरी। कंफर्म हो गया पॉइंट? फिर आप इसको देखोगे अगेन, u1 माइनस u2 मेक अ कन्वेंशन, राइटवर्ड्स ही कहते हैं पॉजिटिव, देन 2, सही है जी, माइनस फॉर्मूला का है, ये 1 पॉजिटिव ही है विद आवर कन्वेंशन, सो 2 - 1 1 मीटर पर सेकेंड। कन्वेंशन के हिसाब से बोल रहा है कि बी जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड की से जो है वो
ठीक है, सो आपके पास ये जो है वो दोनों की क्या आ गई, दोनों की रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच आ गई 1 मीटर पर सेकेंड। सही है। एंड सिमिलरली ओवर हियर अगर इधर करोगे तो इधर भी खुद ब खुद चीज हो जाएगी प्रूफ, u1 माइनस u2, कन्वेंशन लगाओ। ठीक है, मेक श्योर करो ये जो माइनस है ये फॉर्मूला के अंदर है। ठीक है, सो दिस विल बी टेकन एज पॉजिटिव, this one will be taken as a negative, so -2, and then therefore you will get 4. B is traveling with 4 meter per second towards A, ये जो है वो 1 meter per second ये कंफर्म हो रहा है। सो यू डू नॉट नीड दी रिलेटिव वाला पर्सपेक्टिव इतना ज्यादा। ये क्यों समझाया है कि अगर फॉर एग्जाम्पल प्रूफ अपने आप को जो है वो सही भी करना हो तो दिस इज अनदर पर्सपेक्टिव टू लुक एट दिस। एक रिलेटिव स्पीड का मैंने जो है वो चीज समझानी थी, बाकी यू आर ऑलवेज गुड, यूज दीज फॉर्मुलाज एंड यूज योर कन्वेंशंस, ऑटोमेटिकली आंसर जो है वो सारे सही आएंगे। लेकिन एक चीज जरा देख लेना कि ये फॉर्मूला आपको ये नहीं बताएगा कि डायरेक्शन नहीं बताएगा आपको। ठीक है, मतलब इसमें आपको ये अंदाजा लगाना कौन सा किस चीज की तरफ जा रहा है, वो यू हैव टू लुक इट लाइक दैट। ठीक है, अक्सर रुपए इस तरफ पूछेंगे नहीं, लेकिन अगर आ गया तो दिस इज दी पर्सपेक्टिव फॉर ऑल ऑफ यू। बात समझ में आई, बात क्लियर हुई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा, सो फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टीच यू गाइस इज कोलेसिंग। ठीक है, डू वी नीड टू नो दिस वर्ड कोलेसिंग? नो, लेकिन इस चीज को हम कोलेसिंग कहते हैं। कोलेसिंग क्या होती है? कोलेसिंग ये होती है कि जब दो मासेस एक दूसरे की तरफ जा रहे होते हैं, ये जब भी कोलाइड करते हैं, दे देन स्टिक टुगेदर एंड मूव एज वन सिंगल यूनिट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोटॉन उठा के तुम किसी बड़े न्यूक्लियस पर उठा के मारोगे तो हो सकता है वो प्रोटॉन अंदर जाके it just collides and it gets stuck into that and then the whole nucleus moves as one single unit। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है कोई गाड़ी जाके, कोई ट्रक जो है वो किसी गाड़ी में जाके टकराए और फिर दोनों जो है वो ट्रक और गाड़ी साथ मूव करने लगे। ठीक है, सो इस चीज को हम कहते हैं कोलेसिंग एंड आई वांट एवरीवन, ठीक है, दिस विल बी सॉल्व लाइक योर सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है, बस इसमें एक चीज डिस्कस करनी है मैंने। आई गिवन यू टू मासेस, एक 2 kg का मास है और एक 5 kg का मास है। 2 kg वाला मास जो है वो 1 मीटर पर सेकंड की तरफ से 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है टुवर्ड्स द राइट, और 5 kg वाला मास जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, आपको मैंने ये बताया था कि ऑब्जेक्ट्स जो है वो कोलेस कर जाते हैं जब कोलाइड करते हैं। तो कैन यू टेल मी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड यूनिट? ठीक है, आई वांट एवरीवन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर मी। अच्छा, हाँ, तो बिल्कुल सही, यू गाइस आर करेक्ट। भाई अगर आपको सॉल्व करना है आप देखो, मैंने इसमें बताया कि इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, यू डू नॉट नो, मेक अ कन्वेंशन एंड सॉल्व यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, सो वी नो दैट द सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम्स मस्ट बी इक्वल्स टू द सम ऑफ द फाइनल मोमेंटम्स। इनिशियल मोमेंटम्स अगर देखोगे, सो 2 kg वाला जो 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है पॉजिटिव लेना पड़ेगा, सो 2 1, एंड देन इनिशियल में ये 5 kg जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, जो आपको माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, देन आफ्टर द कोलिजन दीज टू कंबाइन, यानी 2 + 5 7 kg हो जाता है, एंड वी आर वांटिंग टू नो व्हाट्स द वेलोसिटी v ऑफ द कंबाइंड यूनिट। ठीक है, सो 2 1s are 1 और 5 - 10 - 50, सो दिस बिकम्स 2 - 50। ठीक है, अपॉन 7, एंड दिस इज v जो है वो आपके पास आ जाता है -48 अपॉन 7। ठीक है जी, सो अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखना चाहें तो अप्रोक्सीमेटली 7 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, 7 मीटर पर सेकेंड, और किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, ये भी आपने कन्वेंशन नहीं, तो माइनस का साइन क्या बता रहा है आपको? ये बता रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, अच्छा जी, नाउ जल्दी से I want every one of you to test out if this is an elastic collision. Is this an elastic collision? जल्दी से मुझे बताओ। एंड फॉर एवरीवन, अगर किसी को याद ना हो क्या थी इक्वेशन, इक्वेशन वाज u1 - u2 इक्वल्स टू v2 - v1। ठीक है, ये याद कर ले, u1 - u2 इक्वल्स टू v2 - v1। सो यूजिंग दिस इक्वेशन कैन यू प्रूव कि ये इलास्टिक कोलिजन है या इनइलास्टिक कोलिजन है? अच्छा जी, सो सीम्स लाइक समहाउ वी आर गेटिंग आंसर्स जो नहीं आने चाहिए थे। अच्छा, स्पीड ऑफ अप्रोच क्या है? अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट 1 कह रहा हूं पॉजिटिव लिया तो ये 1 आ गया। ठीक है जी, एंड देन ये जो है वो u2 जो है वो 10 ऑपोजिट है, सो -10। ठीक है जी, अच्छा v2 क्या लेंगे? आई कांट टेक अ v2। एंड में ये हो रहा है, सेकंड केस सिनेरियो ये है कि एक ये 7 kg का ऑब्जेक्ट बन जाता है दैट इज मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट विद 7 मीटर पर सेकंड। दैट्स द केस सिनेरियो, देयर इज नो ऑब्जेक्ट 2 एंड नो ऑब्जेक्ट 1 आफ्टर द कोलिजन। ऐसी तो कोई चीज है ही नहीं, देयर इज नो सच थिंग, देयर इज नो
relative speed of separation। यानी जब भी दो ऑब्जेक्ट्स कोलेस कर जाएंगे, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, दे विल नेवर हैव एनी रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, सो दैट जो है वो काइंड ऑफ कोलिजन विल ऑलवेज बी इनइलास्टिक। दिस इज ऑलवेज इनइलास्टिक। डज एवरीवन अंडरस्टैंड? सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स जब मिल गए हैं, जब वो सेपरेट कर ही नहीं सकते अपनी पूरी जिंदगी अब, तो दे हैव नो रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, सो देयरफॉर दिस विल ऑलवेज बी इनइलास्टिक। ठीक है, सो बेसिकली ये चीज क्या आ रही है, ये चीज जीरो आ रही है, दिस इज कमिंग आउट टू बी जीरो, दिस इज कमिंग आउट टू बी अ जीरो। v2 माइनस v1 दोनों एक दूसरे के रिलेटिव मूव ही नहीं कर रहे, दे आर नॉट मूविंग एक दूसरे के रिलेटिव कहीं पे भी, दोनों एक दूसरे के अंदर चिपक गए हैं, रिलेटिव टू ईच अदर दे आर बेसिकली स्टेशनरी। ठीक है, सो दिस हैज नाउ वर्कड आउट टू बी अ जीरो। ठीक है, ये भी मैं लिख लेता हूं। सही है जी।